एक प्रभुदास करके जगन्नाथ मंदिर के बाहर बैठते थे। वो जगन्नाथ भगवान के अच्छे भक्त थे। उनका पान का कामकाज था, पान की दुकान थी उनकी। वो सोचते कि सब लोग मेरे यहाँ पान खाने आते हैं सिवाय जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ जी को भी पान खिलाना चाहिए। कई मंदिरों में भगवान को भोग के बाद पान अर्पण करते हैं, लेकिन उसमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें होती है, तम्बाकू आदि जैसे गंदे पदार्थ नहीं होते। तो इसने सोचा जगन्नाथ जी को भी पान खिलाना चाहिए, लेकिन मंदिर का तो नियम नहीं है, तो कैसे फिर खिलाए जगन्नाथ जी को पान। इसके मन का भाव है, बार बार सोचता रहता है, और अच्छा भक्त भी है भगवान का। एक दिन रात्रि में मंदिर के बाहर बलराम दास जी बैठे हुए हैं। उतने में वो क्या देखते हैं कि मंदिर में से दो लोग बाहर आए, दुपट्टा डाला हुआ ऐसे दो लोग बाहर आए और मंदिर के बाहर ऐसे घूमने निकल गए। वो सोचने लग गई ये मंदिर में से कहाँ आए, मंदिर तो बंद हो गया अभी, और ऐसे बाहर कहाँ घूमने के लिए चले गए। दूसरे दिन भी उन्होंने ऐसा देखा। फिर वो जहाँ गए ना वहाँ इनका पीछा किया इन्होंने। फिर प्रभुदास जी को मिले और मिलके कहते हैं वो दो लोग कौन थे। कहता है मैं वैसे तो जानता नहीं हूँ, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से मेरे पास आते हैं और पान मांगते हैं। बलराम दास जी कहते उन्होंने पैसा दिया कोई। कहते पैसा तो एक नहीं दिया। पहले दिन पान खाया, कहते पैसा नहीं है, बाद में दे देंगे। दूसरे दिन पान खाया, कहते भूल गए, बाद में ले आएंगे। तीसरे दिन पैसा मांगा तो कहते लेके आए थे लेकिन चोरी हो गया, तो बाद में देंगे। तो मैंने ज़्यादा उनसे कड़क शब्दों में नहीं पूछा, दे देंगे करके मैं पान देता रहता हूँ। तो बलराम दास जी कहते तू है ना बिना पैसे कुछ मत दिया करने तो तू लूट जाएगा, तो उसका मोल ले लिया कर। कहता है ठीक है। फिर उस दिन रात्रि को भी गए और जाके पान मांगा। उन्होंने कहा देखो भाई कई दिनों से उधारी हो गई है, आज तो पैसा दो। कहते पैसा आज भी नहीं लाए, लेकिन ये दुपट्टा रख लो, दुपट्टा रख लो, कल पैसे लाएंगे तब ले दे देना वापस, गिरवी रख लो। दुपट्टा बड़ा कीमती था, मोती लगे हुए थे उसमें, रेशमी कपड़ा सुंदर सा, उन्होंने रख लिया। दूसरे दिन सुबह मंदिर में क्या हुआ, जगन्नाथ जी के गले में दुपट्टा ही नहीं है। फिर पुजारी दौड़ में लग गए, जगन्नाथ जी का दुपट्टा गायब हो गया, चोरी हो गया। इधर उधर ढूंढ रहे। बलराम दास जी को पता चला, उन्होंने कहा कहीं गायब नहीं हुआ है, ये आप ही के प्रभु है ना, उसको गिरवी रख के आए हैं। सब लोग आश्चर्य करने लगे, प्रभु गिरवी कहाँ रख के आए। कहते चलो मैं दिखाता हूँ दुपट्टा कहाँ है। वो ले आए प्रभुदास की दुकान पे। कहते वो जो दो पान खाने आते उन्होंने मूल्य दिया। कहते मूल्य तो नहीं दिया, लेकिन बदले में दुपट्टा दिया है। कहते ये तो जगन्नाथ जी का दुपट्टा है। तो कहते तुमको कैसे मिला। कहते वो तो रोज पान खाने आते हैं मेरे पास। तब राजा को सूचना भेजी गई कि मंदिर में हम भगवान को बहुत सारे भोग खिलाते हैं, एक पान नहीं खिलाते, इसलिए वो पान खाने बाहर जाते हैं, तो इसकी भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। फिर तो राजा ने
उस दिन से नियम बना दिया, जगन्नाथ जी को भी पान का भी भोग लगेगा। तो प्रभुदास जी की भक्ति वहाँ पर प्रकट हुई कि देखो, अगर भाव है तो भगवान उसकी दुकान पे पान खाने भी जाते हैं। तो भगवान को रिझाने के लिए, प्रेम करने के लिए बहुत ऐश्वर्य होना आवश्यक नहीं है, भाव का होना आवश्यक है। तो प्रभुदास जी की सेवा लगा दी गई कि आपने रोज जगन्नाथ जी के लिए पान भेजना है। तब से भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान को पान का भोग लगने लगा।